अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। माय नेम इज सैयद अली शाह एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। और आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चैप्टर नंबर 1 में तकरीबन लास्ट टॉपिक है ये डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखते होंगे कि हर एक चैप्टर में इससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है आप लोगों को। और ये भी आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 1 में इससे जितने भी एमसीक्यूज आते हैं 3 या 4 इससे ही होती है, और कभी कभार ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसलिए इसको आप लोगों ने तुरंत तवज्जो से सुनना है कि डायमेंशन क्या चीज है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसको हमने फाइंड आउट किस तरह करना है। वेरी सिंपल है। देखिए, डायमेंशन की डिफिनीशन है द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी सिंबल विद रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर हमारे पास कोई भी चीज है और उसको हम लेके जाने हैं बेस फिजिकल क्वांटिटी की तरफ, और इसकी सिंबल को हम किसी भी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर डायमेंशन, मिसाल की नहीं बल्कि एक्चुअली डायमेंशन जो है, लेंथ की जो डायमेंशन है, देखिए बच्चों, लेंथ की डायमेंशन क्या है? L। मास की डायमेंशन M। और इस तरह टाइम की जो डायमेंशन है वो है T। याद रखिए, मैं दोबारा आता हूं। जब क्वेश्चन आता है, एक दफा क्वेश्चन आया था कि T⁻², और ऑप्शन थे ए डायमेंशन 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन 3 -1 एंड ऑप्शन डी 2। मैं आप लोग को एक एमसीक्यूज बता रहा हूं, चूज द बेस्ट ऑप्शन में। ये हमारे पास क्वेश्चन है T⁻², और ये इसके ऑप्शंस है। इसमें कौन सा वाला करेक्ट है आप लोगों ने हमें बताना है। हम जब भी बात करते हैं तो लेंथ की डायमेंशन L, मास की डायमेंशन M और टाइम की डायमेंशन T है। अब ये तो है टाइम, लेकिन ऑप्शन में टाइम नहीं है। ऑप्शन में 1 2 3 0 -1 -2 लिखा है। तो बच्चों, आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये आपका आंसर है T⁻²। यानी डायमेंशन का मतलब है जिस पे आप लोगों का जो पावर नजर आ रही है, ये इसे डायमेंशन कहते हैं। ये सिंबल्स है फिजिकल क्वांटिटी के, इसको डायमेंशन नहीं कहते हम, इसको कहते हैं सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इसको डायमेंशन कहते हैं। आई ना समझ? और मैं दोबारा बता रहा हूं, द क्वांटिटेटिव रूल फॉर द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। ये अलग डिफिनीशन है, लेकिन मैं आप लोगों को इसके अलावा और भी एग्जांपल दे रहा हूं। अगर कोई कहे आपसे कि वेलोसिटी की डायमेंशन या स्पीड की डायमेंशन मालूम करें, स्पीड, डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशन ऑफ स्पीड, तो स्पीड का जो फॉर्मूला है उसको हमने पहले लिखना है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। इसके बाद आप लोगों ने यूनिट लिखा है। कभी कभार लोग यूनिट नहीं लिखते, डायरेक्टली आप सिंबल लिखते हैं, लेकिन यूनिट लिखने से आपको बहुत आसानी होगी। ये तो इजी क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में आप लोगों ने यूनिट लाजमी लिखना है। इसको हमें यूनिट में कन्वर्ट करना है। यूनिट में क्या है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। अब इधर देखिए, इसको हमने बेस क्वांटिटी की तरफ लेके जाना है। ये जो है लेंथ, इसकी जगह हमने लिखना है लेंथ। ये है सेकंड यानी टाइम, और इसकी जगह हमने लिखा है टी। अब देखिए, इसको हमने आंसर किस तरह लिखना है? टी L T⁻⁻1 स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये हो गई ना डायमेंशन ऑफ स्पीड। अब देखिए, इसमें कभी इसको हमने एक और तरीके से लिखना है। ये देखिए, इसी तरीके से m⁻�0, L⁻1 और T⁻⁻1, ये रही स्पीड की डायमेंशन। इसको अपने साथ नोट करते जाए ताकि बाद में आपको कोई मसला ना हो। और मैं दोबारा बता रहा हूं एक और एग्जांपल, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन।
डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी ए बराबर है ए इज इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी, ये इसका फॉर्मूला है। अब हमने इसको यूनिट में लिखना है। इसका यूनिट क्या बनता है? यूनिट बनता है इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर को दोबारा लेके जाना है बेस फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। तो हमने लिखना है ये मीटर है, इसकी डायमेंशन क्या है? एल। ये टाइम है, इसकी डायमेंशन क्या है? टी। सिंबल क्या है? सॉरी डायमेंशन नहीं। अब इसको पावर 2 लिखना है हमने दोबारा, एल टी द पावर -2। इसकी जो डायमेंशन हमने फाइंड आउट की है वो एल टी द पावर -2 है, लेकिन अगर हम इसको एक्चुअल तरीके से लिखेंगे तो इस तरह हमने लिखना है m द पावर 0 n द पावर 1 and t द पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। और तीसरी एग्जांपल हमारे पास है मोमेंटम की। मोमेंटम किसके बराबर है? p is equal to mv। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है यूनिट्स में, तो इसकी जगह हमने किलोग्राम और इसकी जगह हमने मीटर पर सेकंड लिखना है। अब दोबारा हम चलते हैं इसको बेस क्वांटिटी की तरफ। किलोग्राम की जगह हमने इनपुट करना है, मीटर की जगह हमने इनपुट करना है और इसकी जगह हमने टी। अब दोबारा लिखते हैं m l t द पावर -1। दिस इज सिंबल एंड दिस इज अ डायमेंशन फॉर द लीनियर मोमेंटम। और एग्जांपल बता रहे हैं आपको, फोर्स। देखिए बेटा, फोर्स इक्वल टू न्यूटन से कर ला, फोर्स बराबर है m है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है यूनिट्स में। इसकी जगह हमने लिखना है किलोग्राम और इसकी जगह हमने लिखना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हमने बेस क्वांटिटी की तरफ, सिंबल की तरफ लेके जाते हैं। तो किलोग्राम की जगह हमने मैस, इसकी जगह हमने एल और टी की जगह हमने -2। दोबारा लिख दिया ब्रैकेट्स के अंदर m l t द पावर -2। ठीक है बच्चों, ये आपके सामने मैंने 5 एग्जांपल रख दी है और पांचों के 5 आप लोगों को मेरे ख्याल में अच्छी तरीके से देख ली है। अब आप लोगों ने इसकी जो डायमेंशन है अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल वैल्यूज इस तरह लिखना है 1 1 -1, ये इसकी डायमेंशन है। अब इसकी डायमेंशन क्या है? 1 1 -2। ठीक है बच्चों, यानी डायमेंशन को हम इसी से नहीं रिप्रेजेंट करते। ये बेसिकली क्या है? बेसिकली ये सिंबल्स है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल ऑप्शंस है 1 1 -1, इसको हम कहते हैं डायमेंशन। आई थिंक यू मे बी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट एंड बेस्ट लक फॉर दिस। अगर कोई मसला है तो प्लीज आप लोगों ने कमेंट्स में लिख के उसी चीज को हमने रिमूव करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।